vote casted in this poll today are 147, out of which Honourable Member Syed Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. I declare Honourable Member Anthony Naveed MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as Deputy Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के स्पीकर और एंथनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब. अवैस शाह एंथनी नवीद दोनों को 111 वोट मिले. एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार सोफिया सईद राशिद खान 36 वोट ले सके. अवैस कादिर शाह से सिंधी जबकि एंथनी नवीद ने उर्दू में हल्फ लिया. एंथनी नवीद सिंध असम्बली के पहले मसीही डेप्यूटी स्पीकर हैं. मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने मुझे आईनी ओहदे के लिए नामजद करके इज्जत अफजाई की. पीटीआई के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठा लिया. स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा न लिया. इंतखाब के बाद मुराद अली शाह बोले, पीपल्स पार्टी ने कभी ज़ाती मफाद के लिए जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाया. सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी. मरियम नवाज बामुकाबला राना आफ्ताब. वज़ीर आला पंजाब का फैसला कल. पंजाब असम्बली में नून लीग को 220 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 100 के करीब हमायती. मरियम नवाज और राना आफ्ताब अहमद खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार. इजलास आज कल सुबह 11 बजे होगा. मुराद अली शाह या अली खुर्शीदी वज़ीर आला सिंध का चुनाव कल. पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए. मुराद अली शाह जीत की सूरत में तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे. उधर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अली खुर्शीदी वज़ारत आला के उम्मीदवार. सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में कागजात नामजदगी जमा हो गए. अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर रह चुके हैं. पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतफिका वज़ीर आला के लिए दीगर जमातों से राब्ते. पंजाब की मुमकिन 25 रुकनी काबीना किस किस को वजारत मिलेगी. मुस्लिम लीग नून को 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 और IPP को 1 वजारत मिलेगी. पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिरानी को वजारत मिलने का इम्कान. काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन भी पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे. मुमकिन पंजाब काबीना में नून लीग के वज़रा के नाम भी सामने आ गए. मरियम औरंगजेब, सलमान रफ़ीक, इमरान नसीर, बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान काबीना का हिस्सा होंगे. शेर अली गोरचानी, राना इकबाल, मनशाउल्लाह भट्ट, अज़मा बुखारी, तनवीर असलम मलिक भी पंजाब काबीना में शामिल होंगे. कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी. सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत में ताख़ीर. ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखता हूँ. सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी गई कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा. 29 फरवरी को इजलास हुआ तो 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे. उसी दिन नए स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा. 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा. वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को किया जाएगा. रहनुमा नून लीग इसहाक डार कहते हैं, सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है. इजलास ना बुलाया जाए तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है. सूबों में अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा. नवाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे. नवाज शरीफ का दौर तरक्की और खुशहाली का सुनहरी दौर था. नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए की बचत करके नया रिकॉर्ड कायम किया.
पीपल्स पार्टी की मुदस्सर सहर कामरान और शर्मिला फारूकी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। शाजिया मरी और नफीसा शाह ने जनरल नशिस्तों पर रुकन मुंतखब होने पर मखसूस नशिस्तें खाली कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शाजिया मरी और नफीसा शाह की खाली नशिस्तों पर 2 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का धरना खत्म। 4 जमाती इत्तेहाद 17 रोज से डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिए हुए था। शुरका का कहना था 28 फरवरी को 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान का गवर्नर के लिए शेख जाफर बंदुखेल के नाम पर इत्तफाक। स्पीकर बलूचिस्तान के लिए रहीला हमीद दुडानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग पार्लिमानी ग्रुप का सूबाई सदर शेख जाफर बंदुखेल की ज़ेर सदरत इजलास हुआ, जिसमें किए गए अहम फैसलों से मरकजी क़यादत को आज आगाह किया जाएगा। अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को, किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। फंजियार वली जो प्रोटेस्ट कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई। 92 उन लोगों ने विन की है, 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? धांधली कहेंगे या क्या कहेंगे? बानी PTI का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। कानून साजी और दीगर मामलात में हुकूमत से ताउन करेंगे। KP में ANP किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? तारीख के सफर में 2018 को भूल जाए ये नहीं हो सकता। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बानी PTI ने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ साजिश की गई। सरदार अयाज सादिक बोले, कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 के करीब हैं। पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता। MKM, काफ लीग, IPP भी साथ देंगे। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की तवाज़ु के लिए लजीज खाबे, बारबेक्यू में गोला कबाब, बिहारी कबाब और चिकन टिक्के शामिल। चोरी, पूरी, कचौरी और बिरयानी भी मेन्यू का हिस्सा। 9 मुंतखब अरकान के लिए स्वीट डिशेस, मशरूबात और फल भी रखे गए हैं। सूबों में हुकूमत साजी का मरहला जारी। हर सूबाई असम्बली में नंबर गेम मुख्तलिफ है। सियासी इत्तेहाद अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुतहरिक हैं। सूबों में इक़्तिदार के मुंतकली का तरीक़ाकार क्या है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। कोयटा के सिविल अस्पताल में अद्वियात और सहूलियात का फकदान, मरीजों और उनके लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ। अस्पताल में मरीजों के लिए अद्वियात भी नायाब हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की नई लैब का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की नई लैब सिर्फ 10 रोज में मुकम्मल की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन लैब और कलेक्शन सेंटर का क़याम खुशाइंद है। नई लैब और कलेक्शन सेंटर से इदारे को रेवेन्यू भी मिलेगा। पाकिस्तान का निज़ाम अशराफिया के हाथ में है। तमाम वसाइल, दौलत और हक़ हुक्मरानी अक़लियत के पास है। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग में तकरीब से खिताब। कहा, मजदूरों की हालत देख कर बहुत दुख होता है। हुकूमतों के ज़्यादा मुफादात सरमायादारों के साथ हैं।
रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब दारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। अवाम फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान का रुख करेंगे। मसाजिद को सजा दिया गया। उलमाए कराम शब बारात की फजीलत बयान करेंगे। अल्लाह के हुजूर गुनाहों से तौबा और मगफिरत और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की जाएंगी। फर्जंदान इस्लाम नफली रोज़ा भी रखेंगे। आज की रात